Today we will discuss what's the cause of any disease. किसी भी डिजीज़ होने के पीछे दो ही कारण होते हैं, हमारी जीन्स और हमारा एनवायरनमेंट। इन दोनों के इंटरैक्शन से कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में डेवलप होती है। आज डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, हम सब इन टर्म से फैमिलियर हैं। बहुत साल पहले शायद जानते भी नहीं थे। ऐसा क्यों? क्या नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं या अवेयरनेस बढ़ गई है? दोनों ही बातें हैं। अवेयरनेस भी बढ़ी है और नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े हैं, पर नंबर ऑफ केसेस क्यों बढ़े हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हमारा लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण आज नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ गए हैं। जीन्स वही हैं, पर शायद एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, ट्विन्स हैं दोनों। जीन्स दोनों की सेम है बिकॉज ट्विन्स हैं। माँ कुछ देर बाद एक बच्चे को हॉस्टल भेज देती है। वहाँ थोड़ा स्ट्रेस होता है, माँ शायद उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद पीयर प्रेशर के कारण वो बच्चा चरस, गांजा और ये अल्कोहल, टोबैको ये सब लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उस बच्चे को साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। यहाँ क्या रिस्पॉन्सिबल था? क्या हमारी जीन्स रिस्पॉन्सिबल थी? नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल था, एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे घर में स्किज़ोफ्रेनिया है, हमारे घर में डायबिटीज़ है, हमारे घर में अल्कोहल एडिक्शन है और फादर को डिप्रेशन है और मुझे ये इलनेस होगा ही। हमें यहाँ ये भी समझना है कि अगर जीन्स बैड जीन्स हैं, फर्स्ट एग्जांपल जीन्स बहुत बढ़िया थी पर एक्सटर्नल फैक्टर्स ने डिजीज़ को ट्रिगर किया। सेकेंड इज, अगर हमारा जेनेटिक एक्सप्रेशन या जेनेटिक इनहेरिटेंस बुरी है तो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो वो जीन्स सप्रेस हो सकती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी जीन्स को ऑन करने में, हमारी जीन्स को ऑफ करने में या सप्रेस करने में वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू कि वो बच्चा अल्कोहल डिपेंडेंस, ओपियोइड डिपेंडेंस में गया और स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, हम सुनते हैं ना, डायबिटिक था, उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, डाइट चेंज किया, एक्सरसाइजेज करनी शुरू की, उसकी ड्रग्स मिनिमम हो गई और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। आज उसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वाई सो? जीन्स टर्न ऑफ करना डिफिकल्ट है, पर जीन्स सप्रेस हो जाती है ना एक्सटर्नल फैक्टर से। सिमिलरली साइकेट्रिक इलनेसेस में अगर वी फोकस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, डिजीज आउटकम डेफिनेटली बेटर होगा। व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स जो हमारी डिजीज आउटकम को इंटरफेयर करते हैं? अल्कोहल, टोबैको, ओपियोइड किसी की लाइफ से निकाल दिए जाए, साइकेट्रिक इलनेस में इंप्रूवमेंट होगा एज वेल एज फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, लोग कहते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स को इम्पैक्ट करता है, सिर्फ ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ब्रेन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को, इन तीनों को इफेक्ट करता है और बॉडी में सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है और सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन से ब्रेन इन्फ्लामेशन, अदर डिजीजेस, कुछ भी हो सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम स्ट्रेस किसी की लाइफ से निकाल देते हैं, निकाल नहीं देते तो या उसको सिखा देते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, आउटकम डेफिनेटली बेटर होगा। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, नेचर वर्सेस ऑर्गेनिक, इस कंसेप्ट को तो हम मानते हैं ना। अगर हमारी डाइट्स में ये नहीं आता, केमिकल फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिन्स नहीं आते और हम डिटॉक्सिफिकेशन पे कंसंट्रेट करते हैं, जनरल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, it will improve because the systemic inflammation will decrease. Positive modifiers, diet has a great role in decreasing inflammation. If someone is taking junk food diet, fried food, obesity आ रही है, insulin resistance आ रहा है, diabetes आ रहा है, depression भी आएगा। और latest research is Alzheimer's dementia, it's one type, it has 2-3 types, it's one type, it is related with insulin resistance, obesity. यहाँ माइंड एंड बॉडी का इंटरकनेक्शन इजीली समझ में आता है।
Exercise, positive emotions, social interaction. Exercise again a great role in reducing inflammation. Yoga, meditation, great role, great medicine. Social interactions हमारी सोशल लाइफ भी हमारी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन को कम करती है. So this is what integrative medicine approach. Thank you.